Everyone, welcome back to our channel Learn English with Manpreet Kaur. So today we have come up with the topic of homophones. हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि words like to they are same, pronunciation is same, but different क्या होता है, उनके meanings different होते हैं. तो ऐसे ही कुछ words मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिससे कि आपकी confusion जो है वो छू मंतर हो जाएगी. तो let's start. पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. अगर आपसे कोई पूछेगा कि होमोफोन्स क्या होते हैं तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे. होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम. साउंड द सेम मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. बट उनकी स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं और मीनिंग्स भी अलग होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट होमोफोन. टू 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 प्रोनाउंसिएशन सेम है बट सबके मीनिंग्स अलग है. To means direction. I am going to school. To also मैंने भी आना है. जैसे I also want to come. जैसे I want to this मतलब ये भी चाहिए also है ना. तो ये हमारा to ये यूज होगा. TWO2 कब आएगा? जब नंबर 2 नंबर वाला मैथ्स वाला 2 होता है ना. नंबर 2 1 2 तो ये वो वाला 2 है. तो अब हमें ये 2 समझ में आ गया कि कौन कौन से 3 2 होते हैं. Now right. पहला right क्या है? Correct. You are right. You are absolutely right. Then right. Put words on paper. ये right का मतलब लिखना. ये right का मतलब लिखना. कोई चीज हम जब लिखते हैं this is that right. कि कुछ हम लिख रहे हैं और ये right सही वाला this is right. Right और wrong होता है ना, ये वो वाला right है. RIGHT. ये correct? Clear? C a sea. Sea, ocean वाला sea. The sea is calm. Sea, ocean वाला जो पानी समुद्र होता है वो SEAC है. वो क्या है? SEAC. वो sea है. और ये sea क्या है? किसी को देखना. क्या होता है? Work at. I can see a bird. I can see you or I cannot see you. But you can see me. आप मुझे देख सकते हैं, है ना. सन SON सन. मैंने बहुत लोग को देखा है कि जब आप सन लिखते हैं अपने बेटे के बारे में तो SUN कभी कभी लिख देते हैं बट इट्स टोटली रॉन्ग. SON होता है मेरा बेटा, मेल चाइल्ड. आपका बेटा, किसी का भी बेटा, मेल चाइल्ड. और ये सन कौन सा सन है? सूरज. ये कौन सा सन है? सूरज. और ये क्या है? बेटा, मेल चाइल्ड, बेटा. सन आपको समझ में आ गया. इसको सेंटेंस देखेंगे. सन इज शाइनिंग, सन इज ब्राइट, सन इज हॉट. तो ये सूरज के बारे में बात हो रही थी. नेक्स्ट. अब नेक्स्ट कौन सा है? सन हो गया हमारा. यहां तक हमें समझ में आ गए. अब हम नीचे देखेंगे. फ्लावर. फ्लावर ये क्या होता है? फूल. बहुत लोग को ये फ्लावर का मतलब ही नहीं पता. दैट इज फ्लावर मीन्स आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं. दैट इज फ्लावर. तो ये क्या है? आटा. और ये क्या है? फ्लावर, फूल. ये फ्लावर कौन सा है? फूल. जैसे गुलाब का कोई भी फूल जैसे हम कह सकते हैं. और ये क्या है? फ्लावर. मैदे का आटा, गेहूं का आटा, कोई भी आटा इसमें हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपनी चपातीज या ब्रेड बनाते हैं. अब नेक्स्ट है बाय. बाय बाय. ओहो मैंने क्या बोल दिया, बट समझते हैं. बाय मतलब परचेस. कोई चीज खरीद रही हूं मैं. खरीदना. कोई चीज परचेस करना. और बाय मीन्स मेरे पास आके बैठो ना. सिट नियर मी या सिट बाय मी. और बाय गुड बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे. ये वाला गुड बाय जब कोई जाता है तो हम कहते हैं बाय. समझ गए? 3 बाय. ये होता है खरीदना. ये क्या है? खरीदना. टू परचेस. जैसे हम लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू परचेस अ लग्जरी कार. अ लग्जरी कार. परचेस बाय. आई वॉन्ट टू परचेस की जगह हम क्या लिखेंगे? इसको कौन सा वर्ड कर देगा? बाय. आई वॉन्ट टू बाय. ये बाय पास बैठना. ये बाय गुड बाय. देन अगला वर्ड समझेंगे. हेयर. हेयर. दूसरा हेयर क्या होता है? हेयर. वी हेयर विद आवर ईयर.
तो ये वो वाला हेयर है सुनना, और ये हेयर दिस प्लेस, आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहां खड़ी हूं, हेयर, यू आर स्टैंडिंग देयर, यू आर सिटिंग देयर, तो हेयर, यू आर सिटिंग हेयर, दिस प्लेस, जब भी हम किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये बोलते हैं हेयर। ये हेयर समझ में आ गया आप लोग को? होल, होल मीन्स कंप्लीट, आई एट होल पिज्जा, मैं सारा पिज्जा खा गई, होल छेद, ओपनिंग, जब कोई छेद हो जाता है ना, रैट मेड दिस होल, ये छेद किसने किया? चूहों ने, तो ये होल छेद होता है, ये होल होता है पूरा, कंप्लीट। यू हैव टू फिनिश होल राइस, आपने पूरे राइस खत्म करने, हम बच्चों को कहते हैं ना, तो ये होल तब यूज करेंगे जब आप किसी को बोलेंगे कि कंप्लीट या होल। पीस, ये होल आपको समझ में आ गया सपोज। नाउ नेक्स्ट वन इज पीस। पीस क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, ये पीस का मतलब है शांति, शांति, ओम शांति, ये पीस वो वाला पीस है। और ये पीस कट करना, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक, वैसे तो स्लाइस ऑफ केक कहते हैं, बट पीस, किसी चीज को कट करके पीस लेना, ठीक है? अ पार्ट ऑफ समथिंग, गिव मी अ पीस ऑफ चपाती, गिव मी अ पीस ऑफ कुकी, गिव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट प्लीज। आप किसी से चॉकलेट मांग रहे हैं तो क्या कहेंगे? गिव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट प्लीज। और ये क्या है? वेट, वेट करना, स्टे अंटिल समथिंग हैपेंस, आई वेटेड फॉर यू फॉर 2 hours, मैंने आपके लिए 2 घंटे वहां पे वेट किया। वेट मतलब किसी का इंतजार करना, और ये वेट का मतलब होता है किलो में अपने आप को तौलना, ये वेट क्या होता है? तौलना, हाउ हैवी समथिंग इज, जैसे कुछ भी हम तौलते हैं तो ये उस वेट में आएगा, और ये वेट मतलब इंतजार करना। सो आई होप ये सारे होमोफोन्स आपको क्लियर हो गए। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा, कोई भी वर्ड्स, तो आप स्पेलिंग के साथ विद देयर मीनिंग्स, विद द सेंटेंसेस बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।